नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार कोई नीति बनाए और उस नीति को कोर्ट में चुनौती न दी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित आबकारी नीति बनाई। 22 मार्च को कैबिनेट ने इस नीति को लागू किया। 1 अप्रैल से वास्तविक रूप से इस नीति को अस्तित्व में आना था, लेकिन इससे पहले ही कुछ प्रभावित व्यापारी नैनीताल हाई कोर्ट की शरण में चले गए हैं और नैनीताल हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल तक इस पूरे प्रकरण को रोक दिया है, नई नीति को लागू होने से रोक दिया है। मामला बहुत सिंपल है। जब यह नीति बनाई गई तो इसमें 1-2 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण थे। सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि राज्य सरकार या राज्य का जो आबकारी विभाग है वो महंगी शराब बेचता है और इस कारण तस्करी होती है दूसरे राज्यों से, खासतौर से उत्तर प्रदेश, हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा राज्य की शराब उत्तराखंड में आती है। इस बात का जो अंदाजा है वो खुद राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को भी था। पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने माना था कि शराब की कीमतें कम क्यों करनी पड़ी, इसका बड़ा कारण राज्य में होने वाली तस्करी है। पहले ये बयान सुनिए, इसके बाद इस नीति के बारे में और बताऊंगा। गड़बड़ झाले को लेकर कोर्ट में क्या हुआ है इस पर भी मैं अपनी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल ये मुख्यमंत्री का आप बयान सुनिए। नहीं, देखिए, शराब सस्ती नहीं करी है। शराब की तस्करी रोकने के लिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, इन सभी राज्यों में शराब हमसे बहुत सस्ती है। तो इस कारण से जो कोरोना महामारी के समय में एक उसका आंकड़े निकाले गए, तो कोरोना महामारी के समय में हमारे यहाँ पर 2 करोड़ शराब की बोतलें ज्यादा बिक्री हुई हैं। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री नीति को बनाने के बाद, कैबिनेट से मंजूरी दिए जाने के बाद एक समाचार चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। सीधे सरल शब्दों में मुख्यमंत्री ने बताया तस्करी रोकी जाए, इसलिए शराब की कीमतें उत्तराखंड में कम करनी पड़ी। लेकिन इस पॉलिसी में कुछ और चीजें थी। दुकानें कितना माल बेचेंगी, उनसे कितना राजस्व राज्य सरकार वसूलेगी, क्योंकि अब शराब की कीमतें कम हो गई हैं, इसलिए कुछ जगह का राजस्व घट बढ़ सकता है। उसका आकलन राज्य सरकार या आबकारी विभाग नहीं कर पाया और इसी को आधार बनाकर कुछ व्यापारी नैनीताल हाई कोर्ट की शरण में गए और नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब सरकार एक फैसला करती है कि तस्करी ना हो और राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी हो। आम आदमी भी तस्करी से लाई हुई शराब को ना पिए, बल्कि राज्य में नियम कायदों के जरिए जो शराब बाजार में उपलब्ध है उसे पिए। लेकिन आबकारी विभाग की सुस्ती देखिए कि उसने बहुत सारे जो तकनीकी पेच थे वो नीति में खोले नहीं। इस कारण राज्य सरकार की फजीहत नैनीताल हाई कोर्ट में हो गई। अब जो पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 से लागू होनी थी वो कम से कम अगले 15 दिन तक, यानी 1 अप्रैल से 13, 14, 15 अप्रैल तक तो लागू नहीं हो पाएगी। यानी अभी असमंजस की स्थिति है कि जो नया वित्तीय वर्ष होगा वो नए सिरे से काम करेगा या पिछले वित्तीय वर्ष के ही हिसाब से काम होगा। वैसे आबकारी विभाग की कहानी किसी से छिपी नहीं है। गड़बड़ घोटाले में यह विभाग भी कई तरीके की महारत हासिल कर चुका है। एक बार कई महीने या हफ्तों पहले हमने एक स्टोरी बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि कई दुकानदारों के ऊपर 115-20 करोड़ रुपए का बकाया है। मतलब पूरे प्रदेश के जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं शराब का, उन्होंने 115-20 करोड़ रुपए के राजस्व को दबाया हुआ है और 31 मार्च अब आ गया है। अभी तक यह बकाये की रकम करीब 400 करोड़ रुपए हो चुकी है। यानी जिस विभाग से 400 करोड़ रुपए की कमाई राज्य सरकार को होनी थी, वो 400 करोड़ रुपए अभी दुकानों में ही फंसा हुआ है, राज्य सरकार को नहीं मिला है। एक नियम कायदा यह भी है कि डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। जिस भी दुकान का, जिस भी व्यवसायी का पैसा जमा नहीं होता है,
राज्य सरकार उसे डिफॉल्टर घोषित करती है और जब वो दुकान के लिए आवंटन मांगता है, आवंटन के लिए अप्लाई करता है, तो जो डिफॉल्टर होता है, जिसके पैसे जमा नहीं होते, उन्हें आमतौर पर कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन अंधेरगर्दी कुछ इस तरीके से है कि आबकारी विभाग में ऐसे दर्जनों मामले हैं जिन पर गड़बड़ या डिफॉल्टर होने का खतरा है, या कहें तकनीकी रूप से वो डिफॉल्टर हैं, मगर उनको दुकानें लगातार आवंटित की गई। और वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। शायद इन्हीं सारी बातों को लेकर भी मामला कोर्ट में पहुंचा है। अब राज्य सरकार कोर्ट में 10 अप्रैल तक क्या जवाब दाखिल करेगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और 13 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो नैनीताल हाईकोर्ट क्या कहेगा, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यह बड़ा स्पष्ट है कि जो आबकारी विभाग है उसने राजस्व बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो बढ़ाया है 2023-24 में, और पहला ही महीना असमंजस में फंस गया है कि यह नीति कब से लागू हो पाएगी। तो देखेंगे कि नैनीताल हाईकोर्ट क्या टिप्पणी करता है, क्या आदेश देता है, किस तरीके की व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष के लिए हो पाती है। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।